तकरीबन 78,384 वोटरों के नामों को डिलीट कराने की कोशिश की गई है। बीजेपी के अपने लेटर हेड पर यह कहा गया है और यह कहने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से या जो स्थानीय चुनाव आयोग के लोग हैं उन्होंने इस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। चुनाव आयोग से इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है तो चुनाव आयोग वो जानकारी देने से इनकार कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अब बिहार में भी जो है वोटरों की चोरी हो रही है। मतलब ये जो भाषा, ये चुनाव आयोग की भाषा नहीं हो सकती, ये किसी राजनीतिक पार्टी की भाषा हो सकती। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, बेसलेस है। या तो लोग सड़क के ऊपर उतरे, या तो लोग आंदोलन करें और या फिर लोग कोर्ट में जाएं। इसलिए विपक्षी पार्टियां भी उस कोर्ट में ले जाने के से डर रही हैं। उसके बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ेगा और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अब बिहार में वोट चोरी का खुलासा हुआ है। बिहार की ढाका सीट से करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश ने पूरे देश को हिला दिया है। आरोप है ये साजिश योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी के लेटर हेड और नेताओं के सहयोग से रची गई और चुनाव आयोग चुप। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह खुलासा किया है, उनकी रिपोर्ट आई है। दावा किया गया है कि ये लोग भारतीय नागरिक नहीं है। ये सीट पर कुल वोटरों का 40% हिस्सा बताया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में 2020 में बीजेपी ने आरजेडी को महज 10,000 वोटों से हराया था और अब ये धांधली चुनावी नतीजों को पलट सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है और कहा कि एक सीट पर इतनी साजिश तो पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। मुस्लिम परिवार डरे हुए हैं, नाम हटाने की खबरें सुनकर चिंता में डूबे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जिला अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। क्या लाखों वोट गायब हो जाएंगे? आशुतोष जी आज पैन नजर डालेंगे इस वोट चोरी के काले खेल पर और बताएंगे कैसे लोकतंत्र की जड़ें काटी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब इस खबर की असली खबर क्या है? रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, लेकिन ये कहां तक जाएगा, ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है? आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि ये खबर अगर सही है तो वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इस खबर में आपने कहा है कि 80,000 के आसपास लोगों के नाम काटे जाने हैं। अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को सही माना जाए, और उसको गलत मानने का कोई कारण नहीं है, तकरीबन 78,384 वोटरों के नामों को डिलीट कराने की कोशिश की गई है। ये काम जो हुआ बिहार की ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसा कि आपने इस बारे में जानकारी दी है। और बार बार, और अब हद तो यह है कि बीजेपी के अपने लेटर हेड पर यह कहा गया है और यह कहने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। इस पूरे मसले पे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लेटर हेड में और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो लोकल एमएलए हैं उनकी जानकारी में यह हुआ है, और उसमें जिन लोगों के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई है, दरअसल वो नाम जो है वो मुस्लिम समुदाय से है। उनके बारे में यह कहा गया कि दरअसल ये भारत के नागरिक नहीं है। और इस पर जो दूसरी सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब इस पूरे मसले पर शिकायत की गई तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से या जो स्थानीय चुनाव आयोग के लोग हैं उन्होंने इस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब लगातार ये आरोप राहुल गांधी कर्नाटक की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उदाहरण देके और उसके ऊपर वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाए। एक तो जो महादेवपुरा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 1,250,000 वोटरों के नामों को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उन्होंने थी वो वही कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आलंद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 6,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश की गई है। जो दूसरी कोशिश के बारे में उन्होंने बताया था कि किसी सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से या किसी सेंट्रलाइज्ड तरीके से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे वक्त में जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दरअसल जो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, न केवल मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है बल्कि उसके माध्यम से चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। और जब चुनाव आयोग से इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है तो चुनाव आयोग वो जानकारी देने से इनकार कर रहा है। उस संदर्भ में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये जो रिपोर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें बाकायदा इस रिपोर्ट में लोकेश नाम के किसी सज्जन का सिग्नेचर है, जिनको तिरहुत परमानंडल प्रभारी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिहार, और
इसमें जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस बारे में वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनके जो एमएलएस के जो साथी थे, जो सहायक थे, उन्होंने तो इस बारे में लगभग कहा कि हाँ, उन्होंने कोशिश की है और इस बारे में जो बीजेपी के एमएलए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उल्टे बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि दरअसल आरजेडी के लोग जो है वो 40,000 वोटरों को डिलीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं। तो एक तरफ आरजेडी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप हिंदुओं के नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप है कि दरअसल वो 78,000 से ज्यादा वोटरों को जो मुसलमान है और जिनको भारतीय नागरिक नहीं बताया जा रहा है, उनको डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। तो बात बहुत गंभीर बात है और इस गंभीर बात पे अब तक कम से कम जो चुनावी कानून है उसके हिसाब से वो लोग जो गलत तरीके से नामों को डिलीट कराने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके और उनको एक तरीके से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक उसकी किसी तरीके की कोई सूचना या जानकारी कम से कम इस रिपोर्ट पे तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि अब बिहार में भी जो है वोटरों की चोरी हो रही है। नहीं तो ये रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं। थोड़े दिन पहले स्क्रॉल की आई थी वो यूपी वाली, कुंदर की वाली, वहां पर कैसे मुस्लिम समुदाय को रोका गया, स्लिप नहीं दी, आधार कार्ड, बहुत चीजें हुई जैसे कि रोका गया, वोट नहीं डालने दिया गया और वो रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट आई, कितनी सीटों की रिपोर्ट आ जाएंगी? 2, 4 की, 5 की? एक्शन तो होगा नहीं, तो फिर तो जीत पक्की मानी जाए, फिर होगा क्या? नहीं, इसमें ये एक चीज कम से कम इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिलीट करने की कोशिश की गई है, ये कहा गया। चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया, 1 तारीख को दिखेगा ना सर अभी। हाँ, अभी कम से कम थोड़ा सा जो संतोष कर सकते हैं सो इसी बात से संतोष कर सकते हैं कि डिलीट करने की कोशिश की गई है और इसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के अपने लेटर हेड से डिलीट करने की कोशिश की गई है। ये बात बिल्कुल सही कि 1 अक्टूबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो उसके आधार पता चलेगा दरअसल कितने नाम डिलीट हुए, कितने नाम डिलीट नहीं हुए। और वाकई में अगर डिलीट 80 हो जाएंगे तो फिर वाकई में बहुत बड़ी चिंता का प्रश्न हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुंदरकी के बारे में भी स्क्रॉल रिपोर्ट इसी तरीके की रिपोर्ट दी थी, कैसे वहां पर वो रिपोर्ट थोड़ी अलग तरीके की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रशासन की मिलीभगत से मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, जिसमें पुलिस की मिलीभगत थी, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत थी। लोगों के नाम, गांव ऐसे थे जहां पे लोगों के नाम को डिलीट कर दिया गया था या वहां के लोगों को निकल के वोट डालने नहीं दिया गया। तो ये अब धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बनती दिखाई पड़ रही है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस पर इलेक्शन कमीशन किसी तरीके की कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे तो इस बात की उम्मीद थी कि जब माधोपुरा का खुलासा हुआ था उस वक्त ही इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि माधोपुरा के बाद भी महादेवपुरा के बाद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने तो यहां तक एक तरीके से कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी के जो आरोप है बेबुनियाद आरोप है और राहुल गांधी 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा देकर ये कहें कि दरअसल ये सारी गड़बड़ियां हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं हलफनामा क्यों दूं, मैं आपकी जानकारी में एक चीज लेके आ रहा हूं, आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा नहीं देते हैं तो फिर देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। मतलब ये जो भाषा, ये चुनाव आयोग की भाषा नहीं हो सकती, ये किसी राजनीतिक पार्टी की भाषा हो सकती। उसी तरीके से जब उन्होंने आलंद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहा तो इमीडिएटली उसी वक्त ये प्रेस रिलीज उनके इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई, वो कहा गया कि हाँ कि इस तरीके की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उसमें सिर्फ 24 ऐसे नाम थे जिनको डिलीट किया गया क्योंकि वो एप्लीकेशंस अपने आप में सही माने गए थे। लेकिन जो बाकी के 6,000 के आसपास थे, कोशिश हुई लेकिन हमने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। अब सवाल ये उठता है, राहुल गांधी ने फिर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस दिशा में किसी तरीके की जांच से इनकार किया, जांच नहीं कर रहे हैं। तो और उससे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया कि दरअसल जांच तो छोड़ दीजिए, वहां कर्नाटक की सीआईडी जो महत्वपूर्ण जानकारी मांग रही है उनसे कि जिस तरीके से डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए, साथ ही साथ जो ओटीपी की सीरीज होती है, आप ये तीन जानकारी हमको दीजिए तो उसके आधार पर हमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहां से किन लोगों ने इन वोटरों को डिलीट करने की कोशिश की थी। और अगर वो पता चल जाएगा तो फिर ये पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा नेक्सस है, वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग को जानकारी देने से भी इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, बेसलेस है, जबकि सत्य हिंदी ने इस बारे में जानकारी अपने दर्शकों को देने की कोशिश की थी कि वहां 14 मार्च 2025 को खुद स्टेट इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन जो 18 रिमाइंडर्स कर्नाटक की सीआईडी ने भेजे थे, उन रिमाइंडर्स को पंच करते हुए जो चुनाव आयोग है उनको चिट्ठी लिखी थी कि हमें यह जानकारी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। यानी
चुनाव जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक के, उनको भी इस बारे में जानकारी थी कि कुछ जानकारियां हैं जो चुनाव आयोग नहीं दे रहा, लिहाजा उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो ये जो सबसे चिंता का प्रश्न है, चाहे कुंदरकी का प्रश्न हो, चाहे ये अब जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का सवाल है ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, या फिर महादेवपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, या आलन की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, इसी तरीके से राहुल गांधी ने रजौरा महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जिक्र किया था। तो कहीं कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा कि एक्शन हो रहा हो, कोई कार्रवाई हो रही हो। उल्टे चुनाव आयोग राहुल गांधी पर ही आरोप लगाता है कि उनके आरोप बेसिर पैर है, बेसलेस है, इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि बिहार की ईस्ट चंपारण की जो ढाका सीट है, वहां पर 78,000 से ज्यादा लोगों के नामों को डिलीट करने की कोशिश की गई है, और भारतीय जनता पार्टी के अपने लेटर हेड से की गई है, और इनको ये बताते हुए कहा गया कि दरअसल ये भारत के नागरिक नहीं है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि अगर मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को इस तरीके से टारगेट करके उनके नाम को डिलीट किया जाएगा, तो उसका मतलब साफ है, क्योंकि माना जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के ही ये वोटर होंगे, और अगर 78,000 नाम माने के डिलीट हो गए, तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही होगी। बिल्कुल, आपने जो बताया वो सब कुछ, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया, राहुल गांधी ने लगातार आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने क्या किया, वो सब ठीक बात है, ये सब जो है वो है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स जो भी आई, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो चुनाव के बाद थे, सब ये चुनाव से पहले आ गया ढाका का। और अब होगा क्या, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए? या ऐसी रिपोर्ट आ गई, थोड़ा हंगामा किया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, और फिर जो होना होगा वो हो जाएगा? कुछ होगा फिर? ऐसी की बातचीत हुई और गई? नहीं, देखिए, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तो स्थिति है कि चुनाव आयोग इन सब चीजों का ना तो कॉग्निजेंस ले रहा है, ना किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने आलन की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि दरअसल वोट चोरों को संरक्षण देने का काम या उनको बचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं तो सर, आरोप ऐसे, फिर मान लीजिए लोग मान लिया तो होगा कि अब क्या, अब फिर बता दिया कि हाँ वोट चोरी खुद ही करवा रहे हैं, चलो बोल दिया आपने, अच्छा लगा, आपके थंबनेल बन गया, आपकी हेडलाइन बन गई, फिर क्या? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। अब अगर जिनको कार्रवाई करनी, अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, तो दो ही रास्ता बचता है, या तो लोग सड़क के ऊपर उतरे, या तो लोग आंदोलन करें, और या फिर लोग कोर्ट में जाएं। चुनाव आयोग को ये लगता है कि अगर ये लोग कोर्ट में जाना चाहे तो जाएं, उसमें एक लंबा वक्त लगता है चुनाव आयोग, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की मंशा भी यही है कि ये लोग कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाके इसका निवारण करने की कोशिश करें। कुछ लोग इस बात को लेके बड़े संदिग्ध हैं, बहुत संदेह में है कि अगर वो कोर्ट जाएंगे, और जिस तरीके से कोर्ट का रवैया है, दो चीजें हो सकती हैं। या तो इस पूरे महीने में कई महीने, कई साल लग जाए, और अंत में जब तक निपटारा तब तक बिहार का चुनाव निकल जाए इस पूरे मसले पे, या वहां से जो फैसला आए वो सरकार के पक्ष में चला जाए, चुनाव आयोग के पक्ष में चला जाए। तो इसलिए विपक्षी पार्टियां भी इस कोर्ट में ले जाने के से डर रही हैं, कि जैसे राफेल के मामले में हो गया था, लेके गए, लेकिन राफेल पे जो फैसला आया वो सरकार के पक्ष में चला गया। तो लोगों ने कहा देखिए, राहुल गांधी के आरोप तो बेबुनियाद आरोप थे, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से सिर्फ झूठ बोलते हैं, जितनी बार झूठ बोलते हैं पकड़े जाते हैं और उसके बाद माफी मांग के निकल जाते हैं। तो ये भी एक डर आज की तारीख में चुनाव आयोग इस ऐसी वोट चोरी के मामले पर लेके लोग, राजनीतिक पार्टियों के मन में ये डर है। तीसरी बात मुझे लगता है कि वो इस पूरे मामले को राजनीतिक स्तर पर लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप लोगों के बीच में जाइए, इस पूरे मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाइए, और अगर चुनाव आयोग इसकी जांच नहीं करता है तो विपक्ष के जो आरोप है और पुष्ट होंगे, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ेगा और सरकार को भी झुकना पड़ेगा इस पूरे मसले। मुझे लगता है कि वो इस पूरे, राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्षी दल हो, वो इस पूरे मसले को राजनीतिक स्तर पर ले जाना बेहतर समझते हैं, जनता की अदालत में ले जाना बेहतर समझते हैं, और उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो एक वक्त आएगा जब चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा उनकी बात को मानने के लिए। बिल्कुल, एक वक्त आएगा, लंबा प्रोसेस लग रहा है मुझे तो, खासकर अब देखते हैं वो लंबा प्रोसेस में कब हो सकता है, कल ही हो जाए, जनता समझ जाए, लेकिन जनता को समझने में भी टाइम लगेगा जिस प्रकार से ये बात पहुंचा पाएंगे। अगर एक दो पीसी कर दी, वहां पर जाके एक रैली कर दी, उससे बात नहीं बनेगी। लेकिन आशुतोष जी ने जो कहा कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन ठीक बात है, तब इनको चुनाव आयोग और बीजेपी को हो सकता है झुकना भी पड़े। कुल मिलाकर अभी कांग्रेस ने एक दो ट्वीट किए हैं, थोड़ा बहुत बोलिए, लेकिन और कुछ होता है? राहुल गांधी कुछ करते हैं, तेजस्वी यादव कुछ करते हैं, क्योंकि हंगामा तो, बवाल तो इस चीज पे और मचेगा, और जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.